भारत एक ऐसी जमीन है ना, जिसकी मिट्टी में इतिहास की न जाने कितनी परतें दबी हुई हैं। लेकिन इन सारी परतों के बीच एक ऐसा सवाल है जो जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों सबको उलझाता है। और ये सवाल जुड़ा है हम सबके मूल से, हमारी जड़ों से। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। ये सवाल कि आर्यों का भारत आगमन, इसका सच आखिर है क्या? ये एक ऐसी पड़ताल होने वाली है जो हमें ले जाएगी भारत के अतीत की बहुत बहुत गहरी परतों में। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, ये कहानी कोई आज की नहीं है। इसकी जड़ें जाती हैं करीब करीब 150 साल पीछे, उस वक्त जब यूरोप के स्कॉलर्स भारत की प्राचीन भाषाओं को, मतलब हमारी पुरानी जुबानों को समझने की कोशिश कर रहे थे। और इस पूरी ऐतिहासिक जासूसी में जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग इन विद्वानों के हाथ लगा, वो क्या था? वो थी भाषा। जी हाँ, लैंग्वेज। यहीं से इस पूरी गुत्थी की, इस पहेली की शुरुआत होती है। तो हुआ ये कि इन स्कॉलर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोट की। उन्होंने देखा कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन भाषाओं में तो गजब की मिलती जुलती बातें हैं, शब्द, ग्रामर, सब कुछ। तो यहीं से एक थ्योरी ने जन्म लिया कि ये सारी भाषाएं असल में एक ही बहुत बड़े भाषा परिवार की शाखाएं हैं, जिसे नाम दिया गया इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। और बस इसी भाषाई सुराग से एक आइडिया सामने आया कि इस प्राचीन भाषा को बोलने वाले लोग, जिन्हें आर्य का नाम दिया गया, वो शायद कहीं उत्तर पश्चिम से, मतलब नॉर्थ वेस्ट से भारत में आए थे। और देखते ही देखते ये थियरी इतिहास की किताबों का एक अहम हिस्सा बन गई। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। फिर आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। 20वीं सदी में जब आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व की खोजें शुरू हुईं, तो इस सीधी साधी कहानी में कई नए पेच आ गए। इसने सब कुछ और उलझा दिया। जैसे कि 1920 के दशक में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तो दुनिया के सामने एक ऐसी शहरी सभ्यता आई जो उस वक्त के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड थी। और जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, पता चला कि अरे, ये सभ्यता तो सोची हुई से कहीं ज्यादा पुरानी, ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा विकसित थी। अब यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर आर्य बाहर से आए थे, तो फिर ये इतनी महान, इतनी एडवांस्ड सभ्यता किसने बनाई थी? इस एक सवाल ने जो पुरानी थियरी थी, उस पर एक बहुत बड़ा, एक गंभीर सवालिया निशान लगा दिया। और फिर आई 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी, और साथ में आया डीएनए रिसर्च, और इसने तो जैसे इस पूरी बहस की नींव ही हिलाकर रख दी। ये एक तरह का, कह सकते हैं, फॉरेंसिक सबूत था जिसने सब कुछ बदलने का दम रखा। तो डीएनए से क्या पता चला? अच्छा, जेनेटिक स्टडीज ने कुछ बहुत ही बड़ी बातें साफ कर दी। पहली, कि भारतीय आबादी का जो कोर जेनेटिक मेकअप है, वो 10 से 12,000 साल पुराना है। सोचिए। दूसरी बात, डीएनए में किसी बड़े पैमाने पर आक्रमण या इन्वेजन जैसा कोई एक बड़ा जेनेटिक निशान नहीं मिला, बल्कि जो सबूत मिले हैं वो एक धीमी, बहुत लंबी मिक्सिंग की प्रोसेस की तरफ इशारा करते हैं, जो हजारों सालों तक चलती रही। तो इन सब नए सबूतों के बाद जो सबसे जरूरी बात सामने आई है, वो ये है कि ज्यादातर इतिहासकार अब ये मानते हैं कि आर्य कोई रेस, कोई एक नस्ल नहीं थी। ये असल में एक भाषाई और एक सांस्कृतिक पहचान थी, एक कल्चरल आइडेंटिटी जो हजारों सालों में यहीं इसी जमीन पर धीरे धीरे विकसित हुई। तो इस सारी जानकारी के बाद आज की तारीख में हमारे सामने दो मुख्य थ्योरीज हैं, जो इस पूरी डिबेट के, इस पूरी बहस के सेंटर में हैं। एक तरफ है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। ये कहती है कि लोग मध्य एशिया से, मतलब सेंट्रल एशिया से धीरे धीरे करके आए, कोई हमला नहीं, बस एक स्लो माइग्रेशन, और यहाँ की लोकल आबादी में घुल मिल गए। और दूसरी तरफ है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। ये थ्योरी मानती है कि नहीं, आर्य तो यहीं के, इसी जमीन के मूल निवासी थे, और वैदिक संस्कृति का जन्म और विकास यहीं भारत में हुआ। और तो और यहाँ से संस्कृति बाहर की तरफ फैली, ईरान और यूरोप की तरफ। अब देखिए, दोनों ही सिद्धांतों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने सबूत हैं। तो सवाल फिर वही कि भारत की असली कहानी क्या है? तो चलिए अब ऐसा करते हैं, भाषा, आर्कियोलॉजी और डीएनए, इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि तस्वीर कैसी बनती है। आज की जो लेटेस्ट रिसर्च है, वो हमें एक बात साफ साफ बताती है कि भारतीय सभ्यता किसी एक इन्वेजन या किसी एक बड़े हमले का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत धीमी, एक लंबी सांस्कृतिक यात्रा थी, एक कल्चरल जर्नी जो हजारों साल चली। इस पूरी प्रोसेस को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं।
सबसे पहले यहां एक बहुत पुरानी, एक स्वदेशी आबादी की मजबूत नींव पहले से थी। फिर हजारों सालों के दौरान अलग अलग जगहों से लोग आते रहे, बसते रहे और अपने साथ नए आइडियाज लाते रहे। इससे क्या हुआ? भाषाएं, परंपराएं, नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि घोड़ा और रथ, ये सब आपस में घुलने मिलने लगे। और आखिर में इन सबके मेलजोल से इसी भारत की मिट्टी पर एक बिल्कुल अनोखी संस्कृति ने जन्म लिया। एक ऐसी संस्कृति जिसमें वेद और संस्कृत का गहरा विकास हुआ। तो आखिर में क्या कहा जाए? सच शायद ये है कि भारत के लोग बहुत बहुत प्राचीन हैं। आर्य कोई रेस नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी थी। और सबसे बढ़कर भारतीय सभ्यता किसी एक सिंपल कहानी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हजारों सालों के मेल जोल से बनी कई अनगिनत कहानियों का एक संगम है। इसको ऐसे समझिए, भारत की कहानी एक महान नदी की तरह है। एक ऐसी नदी जिसमें हजारों सालों से न जाने कितनी छोटी बड़ी धाराएं आकर मिलती रही हैं। और ये नदी किसी एक स्रोत से नहीं निकली, बल्कि इन अनेक धाराओं के मिलने से ही बनी है। तो अंत में सवाल फिर वही है, क्या आर्य बाहर से आए थे या वो हमेशा से यहीं थे? शायद इसका सीधा जवाब है ही नहीं। शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। क्योंकि देखिए, इतिहास की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि वो हर नए सबूत, हर नई खोज के साथ अपना रूप बदलता रहता है और हमें सोचने पर मजबूर करता रहता है।